आलोक जी जरा समझाइए, वो जो दिखाई दे रहा है और वो जो है, इतना फर्क क्यों है? क्योंकि सेलेक्टेड फुटेज है, सेलेक्टेड लीकेज है, इसलिए है वो फर्क। पहली चीज, 303 सांसदों की बहुत मजबूत मोदी जी की सरकार है और मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के दोनों के बयान याद आ रहे हैं कि संसद को चलाना सरकार का कर्तव्य है। और जनवरी 2011 अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज़ कम्प्लीटली पार्लियामेंट्री। मुझे लगता है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहती थी। नवनीत राणा जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, इनसे पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी जिस दिन हुई थी उस दिन संसद में चर्चा में शायद आप भी नहीं भाग लिया होगा। नवनीत राणा जी से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये 3 काले कानून आए उस दिन तो आपने ही चर्चा की होगी, आप ही ने सब सुझाव दिए होंगे। हमने तो उन बिलों पर भी साथ दिया है जिनमें राज्यसभा में 6 साल में सरकार माइनॉरिटी में थी। उसके अंदर चाहे वो जीएसटी का बिल रहा हो, इंश्योरेंस बिल रहा हो, जिसके खिलाफ ये सरकार हमारे यूपीए 1 और यूपीए 2 में रही। बिजनेस आवर्स की बात कर लीजिए, लेकिन आज का मुद्दा बहुत बड़ा है। आज जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहाकर और तमाम चीजें की जा रही हैं, 600 किसानों की मौत हो जाती है, उसके बाद ये कौन तय करेगा आलोक जी? उनको आतंकी और मवाली कहा जाता है। ये आवाज, ये आपकी ये बात सुन ले जरा नवनीत जी को, उसके बाद धन्यवाद के लिए कानून, ये आपकी बात का जवाब ले ले, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि घड़ियाली आंसू बहा कौन रहा है? आलोक जी मैं आता हूं आपके पास, नवनीत जी निकलने ही वाली हैं, आपकी बात का जवाब ले लें उनसे। नवनीत जी, ये कुछ समझ में आ रहा है? जिस तरीके से सी आई एम नॉट हियर टू आंसर एनीबडी, आई एम जस्ट हियर टू व्हाट मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है सदन में बैठ के पूरे दिन पूरे वक्त, जिस तरीके से विपक्ष ने हल्ला किया है, या तालियां मार के हल्ला किया है या जोर जोर से चिल्ला के हल्ला किया है, ना ही कोई चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, उस विषय पे मैं अपनी यहाँ पे बात रखने आई हूँ, ना कि किसी से भी डिबेट और बहस करने के लिए आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह के तो आप और मौका देंगे कि देखिए इनके तरफ जो खड़े हुए लोग हैं वो तो बात भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते। ये बात सही है कि आप हमसे बात करने आई थी, आप किसी के सवालों का जवाब देने नहीं आई थी, लेकिन अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि सेलेक्टेड फुटेज लीक हुआ है, इस पर क्या आप जवाब देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि जो भी अंदर हुआ है, अगर कोई महिला सांसद के ऊपर किसी भी मार्शल ने अगर अत्याचार किया है या मारपीट की है, तो उन मार्शलों पे और उनके जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उन पे कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। पर जो विजुअल हम सुबह से देखी जा रही है, जो विजुअल हमारे सामने आई है, जो फुटेज हमारे सामने आया हुआ है, जिस तरीके से वो महिला, एक महिला बाकी सांसदों के साथ, महिलाओं के साथ में जो धक्का बुक्की हो रही है, उसमें नवनीत राणा जी, मतलब आपने फोर्स ज्यादा है और प्रकारांतर से ये कह दिया कि जो दिखाई दे रहा है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पूरे तौर पर क्या सच्चाई कुछ और भी हो सकती है? इस बात की गुंजाइश छूट रही है। मैं आपको धन्यवाद करूंगा इस नोट पर। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवनीत राणा कह रही है कि जो दिखाई दे रहा है वो यही है। क्या इससे इस बात को बल मिलता है कि असल में सच्चाई इसके इतर भी पूरे तौर पर जब देखा जाएगा कुछ और निकल कर आ सकती है? के शर्मा? दीपक जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आपके पास कोई और फुटेज है तो ले आइए सामने। आपके लोगों ने तो बाकायदा वहां पर कैमरे से फिल्म बनाए, वहां पर वीडियो बनाया हुआ है, तो क्यों नहीं सामने पेश करते हैं? प्रताप सिंह बाजवा टेबल पे नंगे नाच रहे थे, उसका जो है जिस तरह से नाच रहे थे उसका फुटेज तो कांग्रेसियों ने बना के जारी किया, तो फिर इसका फुटेज क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं? तो विषय ये नहीं है, ये पूरी तरह से दिनेश जी चोरी और सीनाजोरी का मामला है कि आप जो है आप गुंडागिर्दी भी करेंगे, आप वहां पर दहशत भी फैलाएंगे, आप वहां पर एक तरह के लोगों को डराएंगे, लोगों टेबल पे उछलेंगे, लोगों को मारेंगे, आप सभापति पर भी हमला करेंगे, उप सभापति पर भी, और सब कुछ करने के बाद क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने गलती किया है और जनता के बीच हमको जाना पड़ेगा, तब जनता हमसे पूछेगी, तो उसका जवाब हम क्या करें? तो इन्होंने एक प्री प्लान बनाया इसके लिए कि सुबह से हम इस तरह यहां वहां जाएंगे, 12 पार्टियां मिलेंगे, हम अलग अलग जवाब वो करेंगे और इसके बाद लोगों को, देश को गुमराह करेंगे। सच्चाई ये है कि देश की जो लोकतंत्र की परंपरा थी, मर्यादा थी, उसको इन्होंने तार-तार नहीं, तो अगर इन्होंने प्री प्लान किया है के शर्मा जी, तो आपकी तरफ से बैटरी ऑफ मिनिस्टर्स को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ती है? नहीं, इसका कारण है दिनेश जी, मैं आपको बता दूं, हर बार जब संसद समाप्त होता है तो जो संसदीय मंत्री होते हैं, साथ में उप मंत्री होते हैं दोनों सदनों के, वो सब वहां पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये परंपरा रही है निरंतर।
लगातार हम विपक्ष में थे तब भी हम करते थे, हम सत्ता में रहे तब भी करते हैं। और इसके बाद क्योंकि उसमें लगातार सुबह झूठ बोला जा रहा था, लगातार जो है देश को गुमराह किया जा रहा था, और उपराष्ट्रपति महोदय पर दबाव बनाने की बेजाय दबाव बनाने की इनकी कोशिश हो रही थी। इसलिए इस स्पष्टता को करना और देश के सामने सच्चाई लाना किशोर जी हमारे साथ हैं और इस पैनल के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो, और उनके पास विलंब से जा रहा हूं तो पहले माफी। लेकिन किशोर जी ये चल क्या रहा है एक्चुअली, मेरा सिर्फ इस शो को करने का एक मतलब है कि जो वोट देकर बैठा हुआ है घर में ये सोचकर कि अब उसका हित हो जाएगा, भला हो जाएगा, इस बार दे आया वोट, ऐसे होना है उसका भला? नहीं, देखो जनता तो लाचार होकर सब देख रही है। देखो 11 अगस्त का राज्यसभा का दिन प्रजातंत्र के लिए शर्मसार करने वाला था, जिस दिन हमारे आदिवासियों की इतनी बड़ी मोदी लाट में भी चुन के आए वाली फूलो नेताम को मार्शल लगा के पिटवाया गया, और उनकी बात को बीजेपी के नेता के शर्मा तरीके नकार रहे हैं। मैं चाहता था कि नवनीत भी वो बात कर दे, लेकिन नवनीत को सच्चाई मालूम है करके नवनीत जो हमारी बहू है उसने ये बात नहीं बोली, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं विदर्भ के 32% आदिवासियों को क्या जवाब दूंगी। देखिए, तुम सांसदों की बात का यकीन नहीं करते, और आलोक ने जैसा कहा ऐसे लीकेज के फुटेज पर तुम चर्चा करते। देखो, मोदी जी को ये बात की गंभीरता से लेना चाहिए कि 13 महीने से एक आंदोलन चल रहा है जिस पर चर्चा नहीं हुई। अब वो पेगासिस के चार्जेस पर कई बार जो फोन टैपिंग है या करप्शन है या कोई भी इमोरल है उस पर सरकारें गिरी है। सरकार को पाक साफ आना था। सरकार क्या बोल रही? एफआईआर कहाँ है? एफआईआर कहाँ है? अरे सरकार नहीं बोल रही है, विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। किशोर तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। दिनेश जी अब आप भी है ना दिल्ली में बैठ के सब क्या ये तथ्य नहीं है? बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा क्या पहले एफआईआर बताइए किसने किया है? ये जितने लोग यहाँ पीआईएल दाखिल करने आए हैं ये बताएं एफआईआर कहाँ किया है इन्होंने? ये नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं बोला है, फिर यही तो कह रहा हूं मैं वेंकैया नायडू जी के भी उस आंसू से सहमत हूं। के शर्मा जी आपकी बारी आने पर बोलिएगा प्लीज, वरना यहाँ भी संसद हो जाएगी। मैं जरा आगे चलना चाहता हूँ, जायसवाल साहब के पास चलूं, सबसे आखिर में जा रहा हूँ तो थोड़े विलंब से जा रहा हूँ, आपसे भी माफी मानव जायसवाल। लेकिन मानव, आप लोग जमकर हंगामा काट रहे हैं, शोर का अतिरेक है। दीदी पीस पर बोलने जा रही है रोम में। धन्यवाद सर, आपने इसको उठाया। पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक हैं पैनल में आज। सर मैं 2-3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच। और पीस जो है, जिस तरीके से पूरे विश्व को पता है, ममता बंदोपाध्याय ने जिस तरीके से बंगाल को एक माँ की तरह सजाया है, इसी तरीके से इटली ने जो करना था वो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माँ की तरह सुजाया है? क्या कहा? सजाया। अच्छा, ओके जी, बात पूरी। तो सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सर जो बात है ना सर, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा घातक होता है। ये जो टीवी में कुछ चलता है ना सर, राज्यसभा टीवी नहीं मिलेगा हमको देखने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हो जाएगी। उनको कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है, मुझे ये पता है, उनको पूर्ण भरोसा है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए कभी कभी कि जब वो उत्तर दें आके पार्लियामेंट में, और जब उनसे साथ प्रश्न किया जाए। हाँ, फार्म लॉ के ऊपर भी हमको प्रश्न करना चाहिए सर कि क्या तरीका था कि भाई माइक बंद हो गया, ये काले कानून को पास करने के लिए आपको इतनी हड़बड़ी थी, इतनी शीघ्रता थी। सर सुन लीजिए, मानव आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लास्ट ईयर पूरी बात कहिएगा। मैं बस एक बात जान लेना चाहता हूँ, आपकी बातों के बीच में एक बात जान लेना चाहता हूँ, वरना वो खो जाएगी, क्योंकि आपने संविधान का हवाला दिया। संविधान में ये कहाँ लिखा है, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिएगा मेरा, कि मंत्री के हाथ से बिल लेकर उसको फाड़ दिया जाए। बढ़िया बात है सर। सर ये जो बात है ना सर, जिस तरीके से हमारे अश्विनी सर ने बताया कि भैया पेगासस बोल के या किसी भी तरीके से जासूसी नहीं की गई, और इसी को स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देनी शुरू करी, लेकिन जिनसे पूछा गया वो तो आए ही नहीं पार्लियामेंट में। हमारा जो बोलना है सर, ये देश को अवगत कराने के लिए और झूठ का नकाब
गिराने के लिए ये किया गया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने मानव जायसवाल, सुविधा के हिसाब से। सर सुविधा के हिसाब से नहीं, सीधा साहब है, क्योंकि सीधा सवाल है, संविधान में कहाँ लिखा है कि मंत्री के हाथ से लो और फाड़ दो? ये तरीका है विरोध का? टेबल पे चढ़ जाओ, रूल बुक फाड़ के फेंक दो, रूल बुक कुर्सी की तरफ उछाल दो। सर आपको मैं एक चीज, सर आपको मैं ये लिखा है संविधान? नहीं, मैं कह रहा हूँ संविधान को एज इट इज इन वर्बेटिम कौन फॉलो कर रहा है, कौन सी पार्टी नजीर पेश कर रही है, ये बताइए ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, छोटे में जब हमने भगत सिंह जी की जीवनी की पढ़ी तो उसमें एक घटना थी जब उन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन्होंने बोला था ये बहरी सरकार है, ये सुनती नहीं है, इनको धमाके की जरूरत है। तो ये पेगासस वाला जो मानव जायसवाल किया ना, चोरी छुपे वाला, मानव जी, ये एक धमाका था, पेपर फाड़ना। आप भी भगत सिंह का हवाला दे रहे हैं। सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं। दिक्कत यही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।